भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर यहां पर बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर सवाल उठाने वाले हैं, लेकिन उनके सवाल उठाने से पहले ही अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को आखिरी चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूनुस से साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू विरोधी हिंसा रोको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कोई मजाक चीज नहीं है। देखें, ये कोई मजाक चीज नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग ए जोक। इसको मैं जोक नहीं समझता, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। बट यूनिस बड़ा गुस्सा है। यूनिस को कल जूते पड़े। एनएसए से, जो यूएस के एनएसए है, उसको बताया गया कि भाई साहब ये जो आपके देश में चल रही है इससे हमारा मुंह काला हो रहा है, यहाँ पर भारत आके हमको लात मारता रहता है, तुम ये उल्टे काम करी जा रहे हो। तो इसकी वजह से उसको काफी लात पड़ी और अश्योरेंस देनी पड़ी कि साहब ये चीज मैं रोकूंगा। खैर, यूनिस अश्योरेंस तो दे नहीं सकता बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इन कमांड और कंट्रोल, तो इसके बारे में तो क्या ही कहना। मौत से प्यार नहीं रहा, यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब क्यों नहीं कर रहे? कि ना, पूरी दुनिया में जो सच बोलने वाली कौम है, हाँ। पहले नंबर पे जापानी है। लेकिन जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? मुसलमान जाएंगे, काफिर जापानी नहीं जाएंगे। किसी बांग्लादेशी को मैं चैलेंज करता हूं टू अ डिबेट। आई चैलेंज एनी बांग्लादेशी। यू से दैट वी हैव इंटरफियर्ड इन योर कंट्री, प्रूव टू मी हाउ। ये कहते हैं आपने शेख हसीना से बात करी। अरे गधे के बच्चे, शेख हसीना से बात करी बिकॉज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। टुडे वी आर टॉकिंग टू मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। He went to Bangladesh, he went to Dhaka. Whom did he speak to? He spoke to Mohammad Yunus. कुत्तों को घी हजम नहीं होता प्रोड्यूसर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो नहीं रहा है सर। हाँ, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आप इनसे अच्छी तरीके से बात करोगे बांग्लादेशियों से, इनको हजम नहीं होगा। They are not of that character कि उनको कोई अच्छी चीज हजम हो जाए। इनको जूते ही हजम। देखो पाकिस्तानी फौज ने कितनी इनकी कुटाई करी, ऑपरेशन सर्चलाइट में कितना बुरा करा, इतना बुरा करा कि ये लोग आधे समय जेनोसाइड चिल्लाते रहे। आज उसी पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और ये पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो इसका मतलब दुनिया को क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि या तो तुम्हारी वो कि पाकिस्तानी फौज ने जेनोसाइड करा, वो स्टोरी गलत थी। ठीक है, मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड करा और तुम आज की तारीख में पाकिस्तानियों के पैरों में गिर रहे हो और वो तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैर ढूंढ रहे हैं, या तो जेनोसाइड गलत था, कोई हुआ ही नहीं, दैट वाज फेक न्यूज, या तो एक बात ये बोलो, या ये बोलो कि तुम में गैरत नहीं है, या ये बोलो तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चावल के 2 दानों के लिए तुम अपने हत्यारों के कदमों पे गिर जाओगे, या तो और उसके कदमों पे गिर रहे हो जिसके पास फिर चावल नहीं है। फ्री में गिर रहे हैं ये। उसके बाद गधे हैं सर। हाँ, तो हो सकता है बांग्लादेश में भेज दे कुछ गधे। बांग्लादेश में भी बहुत गधे हैं एक वहां पे तो। अच्छा सर, एक और चीज है जो बांग्लादेश अभी हरकत कर रहा है। हाँ। हम लोग शुरू से जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पालतू है, जो बाइडेन ओबामा इनका पालतू है सर। हाँ। उन्होंने पाला है, उन्होंने बड़ा किया इसको। क्लिंटन का पपेट है ये सर। लेकिन जो अभी हरकतें कर रहा है, जो भी आप देख लीजिए, हाँ। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की बात हो, हाँ। चाहे अभी 1-2 दिन पहले एक पुल खोला है जिसको चाइना ने बनाया था अपने यहाँ पे, आम लोगों के लिए वो पुल खोला है सर। ये चाइना की तरफ भी थोड़ा मोड़ा वो जो अपनी वो दिखा रहा है, झुकाव जो अपना है, वो चाइना की तरफ क्यों दिखा रहा है अचानक से? ये बांग्लादेश। हाँ, देखो बात ये है ना कि अमेरिकन स्टेट, ये जो मोहम्मद यूनुस ने करा जी, मोहम्मद यूनुस और बाकी सबको अमेरिका में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लोज थे जी, सबको एक चीज का विश्वास था कि कमला हैरिस जीतेगी। इनके मन में बात थी कि कमला हैरिस जीतेगी ही जीतेगी, शी विल विन, नो डाउट शी विल विन, ऐसा इनको लग रहा था। और ये खुले बोल रहे थे कि ट्रंप जीत नहीं सकता, ये सब इनके मैटर भी ऐसे थे, गे प्राइड और क्वियर्स फॉर कमला और जेंडर अवेयरनेस, पता नहीं क्या अजीबो गरीब इनके ना जो फालतू की चीजें हैं, ये सब इनके तो मुद्दे थे। अमेरिका के मुद्दे कुछ और थे, डेमोक्रेट्स के मुद्दे कुछ और थे। तो इन्होंने सोचा जो हमारे मुद्दे अमेरिका के हैं वही गेम हो गया, जो डेमोक्रेट्स के साथ गेम हो गया ना, यही गेम हो गया है मोहम्मद यूनुस के साथ। उसको लग रहा था कमला हैरिस जीतेगी, ये 1 साल चलेगा, वो 4 साल चलेगी, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा, अपनी तो सेटिंग हो जाएगी पूरी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, नाउ ही इज स्कैर्ड। देखिए अमेरिका ने
व्हेन यू से अमेरिका, यू आर सेइंग जो बाइडेन, राइट? जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को कुछ तो प्रॉमिस करा होगा। हाँ जरूर, कि हम ये करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तख्ता पलट करो, कुछ प्रॉमिस करा होगा XYZ। 20 तारीख तक तो वादे रहेंगे, या 19 तारीख तक। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा, और ट्रंप जो बातें बोल रहा है, जो चीजें ट्रंप बोल रहा है, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। और यूएस जो करता है, दो चीजों से दुनिया पे राज करता है, एक पैसे से, एक अपनी मिलिट्री फोर्स से, राइट? डन। अब मिलिट्री फोर्स तो लगाएगा नहीं वो बांग्लादेश में। व्हाई शुड इट? इट डज नॉट हैव मिलिट्री एम्स, इट सीक्स टू कंट्रोल। भूखों के सामने पैसा फेंक दो, 2-3 बोटियां 2-3 रोटियां फेंक दो, भूखे तो पालतू हैं, हाँ। 2 मिला के आएंगे खाने के लिए। यही अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ करा है। अब मोहम्मद यूनुस, आपका सवाल था कि भाई ये चाइनीज की ओर क्यों जा रहा है? अगर ये अमेरिका का इतना पालतू है, इसको नहीं पता 20 तारीख के बाद क्या होगा। ये पहले से ही अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। ये अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। डोंट से एनीथिंग दैट अपसेट्स द चाइनीज, बिकॉज देखो, मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को रादर द एंटायर कंट्री, इनको बाप तो चाहिए। अभी इनका पापा जो बाइडेन है। अगर ट्रंप 20 तारीख के बाद ये कह देता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं बनता, तो फिर ये शी जिनपिंग के पास लेटना पड़ेगा। अगर ये शी जिनपिंग के खिलाफ बात करते हैं और जो बाइडेन को पापा पापा बोलते हैं, उनको बोलते हैं अब्बू जी, जो बाइडेन तो जा रहा है। नया अब्बू जी अगर इनको डिस्कार्ड करता है, तो फिर दे नीड अ न्यू फादर। एंड शी जिनपिंग वही आदमी है जिससे नाराज होकर शेख हसीना अपने दौरा छोड़ के 4 दिन में ही वापस आ गई थी। हाँ, 3 दिन में। तो अब क्योंकि अब शी जिनपिंग डज नॉट लुक एट, सी एनी इंसल्ट टू Xi Jinping is an insult to China, and the person insulting is not Sheikh Hasina, it is Bangladesh. तो you have to make amends for that. तो जैसे देखो, ये अब चाइनीज से भी चीजें लेंगे, ये बोलेंगे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होंगे।